नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है दोस्तों Xiaomi के एक्स ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हुगो बारा के बारे में। वो दोस्तों Xiaomi को तो बाय बाय बोल के जा चुके थे और अब दोस्तों मार्क जुकरबर्ग ने ये कहा है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं फेसबुक को और यहां पे दोस्तों वो काम करेंगे ओculus टीम के साथ में वर्चुअल रियलिटी के फील्ड में। तो बिल्कुल दोस्तों बीच में बिना किसी ब्रेक के एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में आ गए हैं और अब देखते हैं कि यहां पे ओculus में आके ये क्या कमाल करते हैं। पहले गूगल था, फिर Xiaomi था और अब दोस्तों फाइनली फेसबुक। Xiaomi पीछे से अकेला पड़ गया यार, क्या करेगा बेचारा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो है दोस्तों भीम ऐप के बारे में। हो सकता है आप इसको ऑलरेडी यूज करते हो। तो यहां पे दोस्तों यहां पे एक नए वर्जन का अपडेट आया है जहां पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल रहा है। उसके अलावा यहां पे आप किसी को स्पैम जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसे ही अननोइंगली पैसे के लिए रिक्वेस्ट करता है तो। और कुछ प्राइवेसी कंट्रोल्स भी हैं, अगर आप यूज करते हैं कुछ डुअल सिम फोन्स तो वहां पे आप सिम को चूज कर सकते हैं। और कुछ यहां पे दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो इस ऐप को और बेहतर बनाते हैं। लेकिन अभी भी आपको भीम ऐप जो है वो iOS के लिए देखने को नहीं मिला है, बहुत टाइम से पेंडिंग है। कहा था कि बहुत पहले आ जाएगा, लेकिन दोस्तों देखते हैं कि एग्जैक्टली iOS में कब आएगा। लेकिन वाकई में एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप बड़े ही आराम से बहुत ही इजी यूपीआई को बेस बनाते हुए जो पैसे हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आप काम में लेते हैं भीम एप्लीकेशन को। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो है गूगल होम के बारे में। और गूगल होम दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिकली एक ऐसा वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर है जहां पे दोस्तों आप गूगल असिस्टेंट को बेस बनाने के बाद में अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये दोस्तों अब जो है वो काम करेगा बेल्किन, वीमो और साथ में हनीवेल के जो प्रोडक्ट्स उनके साथ में मिलके। तो ऐसे में आप सिर्फ दोस्तों अगर बोलेंगे गूगल होम में कुछ कमांड्स, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अपने घर का जो टेंपरेचर है उसको थोड़ा कम ज्यादा करना है, अगर आपके पास में हनीवेल का सिस्टम लगा हुआ है, या फिर दोस्तों अगर आप यूज करते हैं बेल्किन के वीमो स्विचेस वगैरह को, तो आप ऐसे में अपने घर से अगर बाहर भी हैं तो भी आप पीछे से अपने घर के जो लाइट्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, हालांकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आगे चल के दोस्तों बहुत ईजिली आप एक कनेक्टेड एनवायरनमेंट में अपने पूरे घर को ऐसे ही किसी डिवाइस से दोस्तों और अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। यहां दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो एक अपडेट है कि HTC के 10 लाइफस्टाइल और दोस्तों One M9 में एंड्रॉइड 7.0 का जो नूगट अपडेट है वो मिलना शुरू हो गया है दुनिया में कुछ रीजन्स में। एक इंटरेस्टिंग अपडेट था, मैंने इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी इस अपडेट के बारे में। और आप मुझे बताओ कि क्या आप एक वाकई में HTC का फोन यूज करते हो? आप में से कितने ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास में HTC 10 लाइफस्टाइल या फिर HTC One M9 है, और अगर है तो क्यों है? दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है ट्राई की तरफ से। ट्राई दोस्तों ये कहता है कि जो POI सिचुएशन है, जो मैं आपसे बात करता हूं पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट्स की, कि अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो कॉल जो है वो लग जाना चाहिए। स्टार्टिंग में जियो के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आप जियो से जियो के बाहर किसी नेटवर्क पर कॉल करते हैं तो कॉल नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों सामने से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे। लेकिन ट्राई अब ये कहता है कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बेटर है और वोडाफोन और आइडिया जो है वो जो नॉर्म्स हैं बेसिकली रखे गए हैं, जितने कॉल्स जानी चाहिए उनको फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो करना ही पड़ेगा भाई, हजार करोड़ का फाइन लगाए उसके ऊपर, तो क्यों नहीं फॉलो करेंगे। दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं कहूं तो रोबोट के बारे में है, या कहूं दोस्तों कि किसी पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। जो नाम दोस्तों है वो है सोशली अवेयर रोबोटिक असिस्टेंट या फिर सारा। और ये दोस्तों जो था इसको शोकेस किया गया पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जहां पे दोस्तों जो विजिटर्स थे उनसे बातचीत करते हुए, उनके वर्ड्स को समझते हुए, पहचानते हुए और दोस्तों उनके मूड को गेस करते हुए पहचानने के बाद में यहां पे एक काफी अच्छा दोस्तों जो है वो कन्वर्सेशन बना सारा और विजिटर्स के बीच में। तो आगे चल के दोस्तों ऐसा ही हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर घर में कोई बुजुर्ग है, तो ऐसा अगर कोई डिवाइस है जो अच्छे से इंटरैक्ट कर सकता है, मूड को पहचान सकता है, तो शायद अकेलापन दूर कर सके और शायद दोस्तों कुछ और सीखने में मदद करे। AI बेस्ड सिस्टम्स हैं सारे के सारे, तो ऐसे में अपने आप को और स्मार्ट बनाते बनाते कैसे दोस्तों आपके मूड को पहचान के आपके लिए कुछ और जो है वो चीज सामने प्रेजेंट कर रहा है, या फिर आपसे बेसिक अगर बातचीत की बात करता हूं तो सारा ने यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया। हालांकि सीरी अलग है, सारा अलग है, सीरी तो आपके फोन के अंदर रहती है ना। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो एयरटेल की तरफ से आ रहा है। समझ नहीं आ रहा एयरटेल को कि हम किधर जाएं, इधर उधर 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 कहां भागें। एयरटेल दोस्तों वार्न करता है गवर्नमेंट को रिलायंस जियो के फ्री ऑफर्स के लिए। मतलब हद हो गई है यार। एयरटेल ये कहता है कि भाई ये जो फ्री ऑफर है, जो कॉम्पिटिटर्स जो हैं जो बाकी फ्री ऑफर्स दे रहे हैं, उससे जो है वो नुकसान पहुंचेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं लंबे समय तक, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो इन्वेस्टर्स हैं, सभी को यहां पे आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है रिलायंस जियो जैसे फ्री ऑफर देने वाली कंपनीज से। एयरटेल ने ऐसा कहा है। मतलब क्या लॉजिक लगाया है भाई आपने? खुद
छोड़ो, अभी जिक्र करना भी बेकार है, आप जानते हो कि एयरटेल क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो एक इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि आपको देखने को मिलेगा अगर आप यूज करते हैं क्रोम या फिर मोजिला ब्राउजर। और दोस्तों अगर आप ऐसे में आगे चल के, बेसिकली अपडेट जो है वो आ चुका है, पहले बीटा वर्जन में था। तो यहाँ पे दोस्तों होगा क्या कि अगर मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, अगर आप कुछ परचेज वगैरह भी कर रहे हैं मान लीजिए ऑनलाइन, तो अगर दोस्तों वहां पे आपको HTTP देखने को मिलता है, HTTPS वहां पे नहीं है, तो दोस्तों आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि जो भी आप डेटा अभी सबमिट करने वाले हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिलता है यहाँ पे प्रोटोकॉल वो HTTP है, HTTPS नहीं है। तो ऐसे में मतलब एक आपको नोटिफाई करेगा, आगे आपकी मर्जी है कि आपको प्रोसीड करना है या नहीं करना है, लेकिन ऐसे में जो बहुत सारे यूजर्स जिनको पता ही नहीं है कि क्या HTTP होता है, क्या HTTPS होता है, क्या आपका सिक्योर जो है वो कनेक्शन होता है, क्या आपका नॉन सिक्योर कनेक्शन होता है, तो ऐसे में एटलीस्ट उनको एक अपडेट मिल जाएगा जहां पे वो अपनी समझदारी के बाद में आगे बढ़े या फिर ऐसे किसी ट्रांजेक्शन से ऐसी किसी वेबसाइट पे बच जाएं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो वापस से आ रहा है HTC के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों HTC के जो वाइव डिवीजन के एक टॉप डिजाइनर थे उन्होंने काम छोड़ दिया है और वो जाके दोस्तों ज्वाइन करने वाले हैं गूगल डेड्रीम टीम को। अच्छी बात है, VR का AR का जमाना है और आगे चल के वो जा रहे हैं गूगल के पास। HTC तो डूब रहा है, आप सभी को दोस्तों पता है। अब क्या कर सकते हैं यार, नो कमेंट्स। दोस्तों यहाँ पे एप्पल जो था उसके साथ में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। एप्पल सबको सू करता है और यहाँ पे दोस्तों एप्पल को सू कर दिया है एक कमर्शियल को लेके जो कि था iPhone 6 का। बहुत ही दोस्तों एक पुराना कमर्शियल था और ऐसे में सू किया गया है एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो उनकी आवाज को यूज किया गया उस एड में, उसके लिए उनसे कोई भी कॉन्सेंट नहीं ली थी। तो ऐसे में मतलब उनको पता भी नहीं है कि भाई उनकी आवाज को एप्पल यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज कर रहा है। और जो एड को देखने वाले लोग थे वो ये समझते होंगे कि शायद वो इस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए गलत इसका इंपैक्ट पड़ा और उन्होंने सीधा एप्पल को सू कर दिया है। कमाल कर दिया ना, बहुत अच्छी बात है। यहां पर दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है चाइना की तरफ से। और चाइना दोस्तों जो है वो प्लान कर रहा है सभी VPN से निजात पाने का। आपको पता है कि चाइना में बहुत सारी सर्विसेज ब्लॉक्ड हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे यूजर्स जो है वो VPN को यूज करते हैं बाईपास करने के लिए और ऐसे में अक्सर वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 14 महीने का कैंपेन है जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो ये पक्का करेगी कि ऐसा कोई भी तरीका ना बच पाए जहां पे कोई भी कुछ ऐसी सर्विसेज को एक्सेस करे जो उस कंट्री में बैंड है या ब्लॉक्ड हैं। एक एक करके VPN को क्लीन करने वाली है, अपनी जो फायरवॉल्स उनको और स्ट्रॉन्ग करने वाली है। तो ऐसे में देखते हैं आगे चलिए सक्सेसफुल होता है या नहीं। और जो चाइना वाले लोग हैं उनके बारे में तो खैर क्या कहना, लेकिन जो विजिटर्स चाइना जाते हैं कभी किसी काम से, वो जो आज तक गुजारा करते थे VPN के ऊपर, शायद दोस्तों आगे चल के वो ऑप्शन भी नहीं बचेगा। यहां पे जो अगला अपडेट दोस्तों है वो है स्टॉकलेस हमारी प्यारी कंपनी Xiaomi की तरफ से। और Xiaomi ने भी दोस्तों क्लियर कर दिया है कि वो MWC 2017 में नहीं आने वाले हैं, वो स्किप करने वाले हैं इस साल। पिछले साल दोस्तों यहाँ पे आपको Mi 5 का लॉन्च देखने को मिला था, इस साल जो है वो Xiaomi नहीं जा रहा है, Samsung जो है वो भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे में Mi 6 कब आएगा, लेट ही आएगा शायद, उससे पहले तो शायद लगता नहीं है कि आ जाएगा। लेकिन देखते हैं कि Xiaomi दोस्तों क्या करता है। स्टॉक्स नहीं होंगे हालांकि बेचने के लिए ना, इसलिए शायद, या Hugo 12 जो छोड़ के गए, जो झटका जो अभी संभाल नहीं पाए, तो क्या पता भी थोड़ा टाइम लगेगा बिल्डअप करने में, इससे पहले कि वो लॉन्च कर दें Mi 6 को। यहाँ पे दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है जापान डिस्प्ले की तरफ से। और इन्होंने दोस्तों एक फ्लेक्सिबल LCD को डेवलप कर लिया है। मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपने देखा दोस्तों फ्लेक्सिबल फोल्डेबल जो OLED स्क्रीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे LCD को दोस्तों फ्लेक्सिबल बनाया गया है। और वो इसलिए हो पाया है क्योंकि इन्होंने दोस्तों ग्लास की जगह पे प्लास्टिक्स को यूज किया है, पॉलीमर्स को यूज किया है। हालांकि ये कंप्लीट रोलेबल बेंडेबल वैसा दोस्तों स्क्रीन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलता है मान लीजिए Samsung का Galaxy S7 Edge वगैरह, तो उतना आपको जो कर्व है वो देखने को मिल जाएगा। तो आगे चल के शायद दोस्तों थोड़े चीप स्मार्टफोन्स में जहां पे OLED स्क्रीन अभी अफोर्डेबल नहीं बन पाते हैं, वहां पे आपको क्या पता है ऐसे जापान डिस्प्लेज के जो फ्लेक्सिबल LCDs हैं वो देखने को मिले। इतना जल्दी नहीं होगा, हालांकि इसमें टाइम लगेगा 1 साल, लेकिन क्या पता दोस्तों आगे चल के बजट फोन्स में भी आपको वही फ्लेक्सिबल या कर्व्ड स्क्रीन्स जो हैं वो देखने को मिल जाएं। यहां पे दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग जो है वो फोन को डेवलप कर रहा है Tizen OS के साथ में। मतलब Tizen दोस्तों जो है वो सैमसंग का OS है जो मैं आपसे बात करता हूं सैमसंग के स्मार्ट वॉचेस के लिए, सैमसंग के टीवीज के लिए। कुछ टिपिकल 2-3 फोन्स भी निकाले हैं Z सीरीज के, और यहाँ पे एक और फोन जो है वो सैमसंग दोस्तों प्लान कर रहा है, इंडिया में इसको लॉन्च करेगा। स्पेक्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यार क्यों तुम Tizen के पीछे पड़े हो? एंड्रॉइड इतना अच्छा भला OS है, उसी को यूज करो, लेकिन खुद की तरफ से भी पुश डालना है अपना अलग से, S हेल्थ, S वॉइस, S ये, S पता नहीं क्या क्या करके तो लगे पड़े हैं।
देखो क्या निकला दोस्तों फोन। मेरे को तो इतने कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अपडेट था तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वही बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है और ये है नोकिया 6 के बारे में। नोकिया 6 दोस्तों जो अभी तक सिर्फ चाइना में ही अवेलेबल था JD.com पे फ्लैश सेल्स के थ्रू ब्लैक कलर में, वो दोस्तों अब फिलीपींस में भी मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो कलर है वो व्हाइट होने वाला है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। और ऐसे में दोस्तों जो लैंग्वेज होगी इसका मतलब आपको यहाँ पे दूसरा देखने को मिलेगा। फिलीपींस में बिक रहा है तो शायद दोस्तों यहाँ पे ऐसा हो कि आपको प्ले स्टोर भी मिले, क्योंकि चाइना में तो प्ले स्टोर मिलता नहीं है। जो प्राइस दोस्तों हालांकि है वो है फिलीपींस पेसो 18590 यानी करीब करीब $370, जो कि थोड़ी सी महंगी है। लेकिन ये ऑफिशियल दोस्तों नोकिया ने कोई भी अपडेट नहीं किया है। एक वेबसाइट पे आपको दिखाया गया है कि इसको आप खरीद सकते हैं कल से, और व्हाइट कलर में है, जो कि कंपनी ने भी अभी तक ऑफिशियली अनवील नहीं किया है। तो चक्कर क्या चल रहा है पीछे नोकिया, HMD ग्लोबल और फिलीपींस की इस वेबसाइट का, ये दोस्तों देखते हैं चलिए क्या हो पाता है। और ये एक हिंट दे रहा है कि धीरे धीरे नोकिया शायद दोस्तों और ग्लोबली अलग अलग मार्केट्स में एक्सपैंड करने वाला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।